वेलकम। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सना कमर क्लासेस पूर्णिया पे। तो चलिए आज हम लोग मैथमेटिक्स में का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट देखने वाले हैं। तो क्या हम लोग देखने वाले हैं? साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, जिससे आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग साधारण ब्याज को समझने का कोशिश करते हैं। तो साधारण ब्याज में आपको मेन रूप से ये 5 टर्म को आपको समझना पड़ेगा क्या क्या होता है। मूलधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, जिसको पी से सूचित करेंगे। साधारण ब्याज या ब्याज बोलेंगे, एसआई सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में। इनके बाद आपका हो जाएगा मिश्र धन, जिसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं, ए अमाउंट को ए से डिनोट करेंगे। इनके बाद आपका दर हो गया, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। इंग्लिश में दर को रेट बोलते हैं, जो कि आपका 99% जगह जो आपका वो परसेंटेज में ही रहेगा। दर हमेशा किस में रहेगा? आपको परसेंटेज में रहेगा। और समय तो आप लोग जानवे करते हैं, टाइम, वही टाइम जिसको टी से डिनोट हम लोग करते हैं। तो इन 5 टर्मों को समझते हैं। इसके बाद फिर हम लोग एग्जाम में आए हुए सभी लेटेस्ट क्वेश्चन को करेंगे बिल्कुल इजी वे में। तो चलिए सबसे पहले मूलधन के बारे में समझते हैं। मूलधन क्या होता है? किसी से उधार लिया गया धन या किसी को उधार दिया गया धन, वही आपका मूलधन होता है। या तो किसी से आप मान लीजिए 5,000 रुपया उधार ले रहे हैं तो वो मूलधन है आपका, या किसी को 5,000 रुपया आप उधार दे रहे हैं तो वो आपके लिए मूलधन है। तो मूलधन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। या इसको दूसरा भाषा में बोल सकते हैं मूल। देखिए 2 शब्द से मिला है, मूल धन। मूल मीन्स होता है अपना जो आपके पास है। धन का मतलब होता है रुपया। तो मतलब अपने पास जो भी रुपया है वो आपको मूलधन में होगा, चाहे आप वो किसी से लिए हैं या आप किसी को दिए हैं, तो वो जो आपका हो गया मूलधन हो गया। और ब्याज क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आप किसी से 5,000 रुपया उधार लिए, 1 महीना के लिए तो अब वो ऐसे तो आपको 1 महीना के लिए नहीं देंगे। मान लीजिए कि आपका दोस्त है, कोई दोस्त ही है, तो वो 4 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए आपको उधार दे सकते हैं। लेकिन आप जो सोचिएगा कि नहीं हम 1 साल के लिए उधार रखेंगे, तो बहुत कम ही ऐसे दोस्त मिलते हैं जो आपको 1 साल के लिए उधार दे देंगे। वो बोलेंगे हमको जो है ब्याज देना पड़ेगा। तो जो भी आपको मूलधन के एक्स्ट्रा, मूलधन के अलावा जो भी रुपया दिया जाता है वही आपका होता है क्या? ब्याज होता है। अब मिश्र धन के बारे में जरा समझते हैं। तो मिश्र धन में कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है? आपका पी भी रहता है और एसआई भी रहता है। मतलब क्या? प्रिंसिपल भी आपका रहता है और इनके बाद इसमें आपका साधारण ब्याज भी रहता है। मतलब मूलधन और ब्याज दोनों मिल जाता है तो वही आपका हो जाता है मिश्र धन। इनके बाद ये आपका दर है, रेट, प्रतिशत। तो अब इसी को समझना है। पूरा खेल जो है आपका साधारण ब्याज का, पूरा खेल जो है आपका वो रेट पर ही डिपेंड करता है कि आप रेट को यदि बढ़िया से समझ जाइएगा तो आसानी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ये रेट क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा। पिछले वीडियो में बताए थे आप लोग को कि 10%। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100। मान लीजिए रेट आपका दे दिया 10%, या दे दिया 5%, या दे दिया ये आपका 8%, ये दे दिया आपका मान लीजिए 7%। कुछ भी दे सकता है रेट, 7.5, 6.5, 5, कुछ भी दे सकता है आपका रेट। तो ये देखिए प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो इनको समझने का कोशिश करना है। 10% का मतलब ये बात हुआ आपका कि 100 रुपया पे 10 रुपया आपका ब्याज लगेगा। 100 रुपया पे 10 रुपया क्या लगेगा? ब्याज। जैसे मान लीजिए आपका दे दिया 5% प्रति वर्ष, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपया पे आपको 5 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। प्रति वर्ष बोला है तो 1 साल में। जैसे 8%, तो 8% का मतलब समझे कि मतलब आपको 100 रुपया का 8 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। प्रति माह बोला है तो 1 महीना में, प्रति वर्ष बोला है तो 1 साल में। अब जो क्वेश्चन में बोलेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे आपको दे देगा 7% छमाही दे देगा। इसका मतलब ये बात हुआ कि यदि 100 रुपया रहेगा तो उनका 7 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा 6 महीना में। छमाही का मतलब 6 महीना में। 6 महीना में 7 रुपया देंगे ब्याज। कितना रुपया का? 100 रुपया रहेगा तो उनका। समझ गए आप लोग बातों को? तो दर को अच्छा से समझ गए होंगे। और ये टाइम तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे क्या
होता है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 2.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यही आपका समय होता है। अब इस सब में से जो है आपका सबसे पहले ध्यान देना है कि ये दोनों टर्म को, जैसे मान लीजिए कि दर आपका ये थोड़ा देर के लिए मान लीजिए 10% है और समय आपका 1 साल है, समय आपका कितना है? 1 वर्ष है, तो आपको ये 10% मान लीजिए दे दिया आपका प्रति वर्ष है और आपका जो है समय है 1 साल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 साल ब्याज देना पड़ेगा 10% के रेट से। तो कितना ब्याज होगा? 1 साल में 10% रेट से 10% होगा, मतलब 100 टका पे 10 टका ब्याज। यदि यही समय को हम यदि 2 वर्ष के लिए कर दें तो 2 वर्ष करने का मतलब ये हुआ कि 10% प्रति वर्ष ब्याज देंगे हम लोग। क्या साल? 2 साल, यानी 10% पहला साल, 10% फिर नेक्स्ट साल। तो यानी आप समझ सकते हैं कि दर यदि आपका दे देगा 10% है और प्रति वर्ष का ही चर्चा करेंगे हम लोग प्रति वर्ष का ही चर्चा करेंगे और समय आपका मान लीजिए दे दिया है आपका 2 वर्ष है। तब फिर यहाँ पे जो ब्याज का बात करेंगे, ब्याज कितना % मिलेगा, ब्याज प्रतिशत क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये 10% प्रति वर्ष का मतलब हुआ 1 साल रहता तब 10%, लेकिन यहाँ तो है क्या साल? 2 साल है ना, तो 2 साल में क्या प्रतिशत? 20%। यदि आपका थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि दर आपका है 7% और आपका समय जो दे दिया है ये आपका मान लीजिए दे दिया आपका 4 वर्ष, तब आपको निकालना है ब्याज क्या होगा, ब्याज आपको प्रतिशत में बताना है। तो जैसे आप इसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा दर है 7%, दर 7% का मतलब ये बात हुआ कि 100 रुपया में 7 रुपया ब्याज लगेगा 1 साल में, लेकिन समय तो है 4 साल। तो यानी 7 रुपया पहला साल 100 टका का, 7 रुपया दूसरा साल, 7 रुपया तीसरा साल, 7 रुपया चौथा साल। तो यानी चारों मिलाकर के कितना हो गया? 28। या डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, समय और दर को गुना कर देंगे, ब्याज % आ जाएगा। तो मतलब ये तो हम आपको थोड़ा लॉन्ग में समझा रहे थे, लेकिन अब हम लोग सीधा मुद्दा का बात करते हैं। जो मेन मुद्दा है हम लोग डायरेक्ट उस पर पकड़ बनाते हैं, बाकी फिर क्वेश्चन बनाने का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग अब सीधा सीधी मुद्दा का बात करते हैं। मूलधन को हम लोग हमेशा 100% मानने का कोशिश करेंगे। मूलधन को कितना मानने का कोशिश करेंगे? हमेशा की बात कर रहे हैं, हमेशा हम लोग मूलधन को 100% मानने का कोशिश करेंगे। और ब्याज प्रतिशत के लिए अभी जस्ट हम लोग देखे थे, ब्याज प्रतिशत कैसे निकला था? समय और दर को गुना करेंगे, समय और दर को गुना करेंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। किसमें आ जाएगा ब्याज? परसेंटेज में। समय और दर को, बस यही मेन काम है, इन्हीं का मेन काम है आपका कि समय और दर को गुना करेंगे, आपका ब्याज % आ जाएगा। समय और दर को गुना करेंगे, ब्याज % आ जाएगा। और जब मिश्रधन का बात होगा तो वहां हम लोग क्या करेंगे, मूलधन में जोड़ देंगे साधारण ब्याज को, मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? मिश्रधन। और बाकी दबंग रूल तो आप लोग जानवे करते हैं, आप लोग को तो बताए थे दबंग रूल क्या है ना? इसका तो 4 वीडियो जा चुका है पहले भी। तो दबंग रूल में क्या होता है? तो कुछ नहीं, दिया हुआ जो भी वैल्यू होगा उसका तुलना हम लोग उसी से कर देंगे और जो निकालना है उससे क्या कर देना है? गुना कर देना है। क्या होता है दबंग रूल? दिया हुआ वैल्यू का तुलना, दिया हुआ वैल्यू का तुलना उसी से कर देना है, उसी से, और जो निकालना है उससे गुना कर देना है। जो निकालना है उससे गुना। यही होता है ना अपना दबंग रूल। दिया हुआ वैल्यू का तुलना उसी से, जो निकालना है उससे गुना कर देना है। अब क्वेश्चन में देखना है क्या देना है। मूलधन दिया है तो मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज दिया है तो ब्याज का तुलना ब्याज से, मिश्रधन देगा तो मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से। तो ब्याज कैसे निकालेंगे बताइए? तो समय और दर को गुना करेंगे, ब्याज % आ जाएगा। मूलधन कैसे निकालेंगे? तो मूलधन निकालना नहीं है, मूलधन हमेशा हम लोग कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। मूलधन हमेशा 100 मानेंगे। मिश्रधन कैसे निकलेगा? मूलधन 100 और जो भी ब्याज आएगा उनको जोड़ देंगे, मिश्रधन आ जाएगा। तो दिया हुआ जो भी वैल्यू रहेगा उसका तुलना उसी से कर देना है और जो निकालना है उससे क्या कर देना है? गुना कर देना है। तो चलिए आइए हम लोग अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को, और जो क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास है वही क्वेश्चन सेम आपका ऊपर में डिस्प्ले होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग ध्यान से देखिए, हम पढ़ते हैं, एक बार ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, गौरव 14
11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर संदीप से 1500 रुपया उधार लेता है। 1500 रुपया उधार लेता है। तो उधार लिया गया धन या उधार दिया गया धन क्या होता है? मूलधन होता है। यानी आप बोल सकते हैं 1500 रुपया मूलधन दिया गया है। एक वर्ष बाद ऋण को चुकाने के लिए गौरव द्वारा संदीप को कितनी धनराशि देनी होगी? एक साल बाद ऋण को चुका देना है। तो एक बात बताइए, जब ऋण को चुकाइएगा तो केवल ब्याज दीजिएगा कि केवल मूलधन दीजिएगा कि दोनों देना होगा? तो दोनों देना पड़ेगा ना। ब्याज चुकाना है तो ब्याज चुकाना है तो आपको दोनों देना होगा। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 1500 रुपया दिया हुआ है। अभी जस्ट बताए दबंग रूल लगाएंगे, दिया हुआ वैल्यू का तुलना उसी से। तो ये 1500 मूलधन है और मूलधन हमेशा कितना मानेंगे? मूलधन हमेशा कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। चलिए हम साइड में लिख देते हैं। फिर भी यदि आप लोग को दिक्कत होगा फिर भी हम लिख देते हैं साइड में कि मूलधन को हम लोग हमेशा 100% मानेंगे। और ब्याज कैसे निकलेगा? ब्याज परसेंट। तो ब्याज परसेंट में हम लोग समय और दर को गुणा कर देंगे। समय और दर, टाइम इंटू रेट, प्रतिशत, दोनों को गुणा कर देंगे। बस ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेगा। तो ये आपका मूलधन था। तो मूलधन का तुलना मूलधन से जो निकालना है उससे गुणा कर देना है। तो आपको निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन कैसे निकलेगा? पहले ब्याज निकालना पड़ेगा, समय और दर को गुणा कीजिए। ब्याज परसेंट कितना होता है? 14 गुना 1 करेंगे 14 हो गया। तो 14% तो ब्याज हुआ, लेकिन आपको मिश्रधन बताना है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका? 114 हो जाएगा। 114 का वैल्यू आपको निकालना है। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। बस यहाँ से क्या करना है? कुछ नहीं, गुना कर देंगे। पहाड़ा से गुना करना आप लोग को सिखाए थे। 15 को 4 बार पढ़ेंगे। 15 चौके 60 के 0 हो गया, कैरी बची आपका 6। इनके बाद क्या हो जाएगा? 15 का 15, 6 21 का 1, कैरी आपका बच गया 2। 15 का 15 2 17। तो यही आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 2। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। ये भी CHSL में ही आया हुआ क्वेश्चन है आपका। 2 नंबर क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी बैंक में 800 रुपया जमा करता है। कोई व्यक्ति है वो किसी बैंक में 800 रुपया क्या कर रहे हैं? जमा करा रहे हैं। 800 रुपया नहीं, 8000 रुपया जमा करा रहे हैं। कितने रुपये जमा करा रहे हैं? 8000 रुपया, जो वार्षिक 8% साधारण ब्याज पे भुगतान करता है। और ब्याज का दर दे दिया है 8% है वार्षिक साधारण ब्याज। बोला 8 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा? मिश्रधन निकालना है। क्वेश्चन में दिया गया है 8000 टका। ये क्या दिया गया है? 8000 रुपया। 8000 रुपया क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये 8000 रुपया क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया है। तो मूलधन तो आपको 100 होता है। और आपको मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन कैसे निकलेगा? पहले समय और दर को गुना करेंगे ब्याज परसेंट। समय दर को गुना कीजिए। 8 कितना हो गया आपका? 64। तो मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन हो जाएगा आपका 164। 00 से 00 खत्म हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। इनके बाद 8 से गुना हो जाएगा। 8 से गुना कीजिए। 8 गुना 4 हो जाएगा 32 का 2, कैरी बच गया आपका 3। 8 गुना 6 हो गया 48 और कैरी 3 है। 48 3 51, 51 का 1 कैरी 5, 8 1 का 8 5 13। तो ये आपका हो गया 13120 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है। दोनों लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। पर ये 3 नंबर क्वेश्चन को आप लोग एक बार ईमानदारी पूर्वक, क्वेश्चन है, लता एक बैंक में 35,000 रुपया की राशि 11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा की। कितना रुपये की राशि जमा की है? 35,000 रुपये की राशि जमा की है। क्या प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर? 11% वार्षिक ब्याज दर पर। 1 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा? क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कितना ब्याज मिलेगा, मतलब क्या निकालना है? ब्याज ना। तो चलिए देखते हैं दिया हुआ क्या है। 35,000 रुपया राशि ये जमा किया है। ये 35,000 आपका क्या है? मूलधन है। तो मूलधन का तुलना हम लोग मूलधन से कर देंगे 100 से, और जो निकालना है उससे गुना कर देना है। तो आपको निकालना क्या है? ब्याज। तो ब्याज तो 11% मिलता है। तो 11 से आपको गुना कर देना होगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो 00 से यहाँ 00 खत्म हो गया। एक आपका 0 है। अब 35 गुना 11 है तो हो जाएगा 5 5 3 8 3। यही आपका हो गया 3850। 3850 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? देखिए तो ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्या है क्वेश्चन? बहुत आसान सब क्वेश्चन है। दबंग रूल लगा रहे हैं। दिया हुआ वैल्यू का तुलना उसी से, जो निकालना उससे क्या कर देना है? गुना कर देना। पर ये 4 नंबर क्वेश्चन है, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ब्याज कैसे संयोजित होता है? वार्षिक रूप से संयोजित होता है।
तो 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में कोई निश्चित राशि 28,000 रुपया हो जाती है। मतलब जो भी निश्चित राशि था ना वो 28,000 हो गया, तो जब भी हो जाती है वाला बात बोलेगा तो वो मिश्र धन होता है। तो मतलब आपका दिया हुआ क्वेश्चन में है 28,000, ये दिया हुआ वैल्यू है, ये क्या दिया हुआ वैल्यू है, तो ये मिश्र धन दिया है। तो मिश्र धन का तुलना मिश्र धन से ना जो निकालना है उससे गुना कर देना है। तब क्वेश्चन में बोल रहा है तो साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज निकालना है। तो मिश्र धन का तुलना मिश्र धन से 10 चौके कितना हो गया 40, तो आपका कितना हो जाएगा ये मिश्र धन 140 हो जाएगा। तो मिश्र धन का तुलना मिश्र धन से आपको निकालना है मूलधन, ब्याज निकालना, आपको क्या निकालना है ब्याज। तो ब्याज कैसे बताएं, ब्याज के लिए R इंटू टी होता है आपका ब्याज परसेंट, समय और दर को गुना करेंगे ब्याज परसेंट, गुना कीजिए 40, तो 40 से गुना कर देना होगा। यहाँ से कटा दीजिएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, इनके बाद हो जाएगा 40 दूना 80 पे हो जाएगा आपका 00, मतलब क्या हो गया आपका 8,000 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, बी नंबर में है। तो चलिए पहले इनको इरेज करते हैं, फिर आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा क्या है। क्वेश्चन है 10 वर्षों में 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से किस राशि का ब्याज 120 रुपया होगा। आपका क्वेश्चन में दिया गया है 5 नंबर में क्या दिया गया है 120 रुपया दिया गया है। क्या है 120 रुपया, तो ये ब्याज दिया गया है 10 वर्षों का 5% रेट से, तो समय और दर को गुना करेंगे ब्याज परसेंट, तो 10 गुना 5 कितना हो गया 50। तो ये ब्याज का वैल्यू, ब्याज दिया हुआ था, ब्याज का तुलना ब्याज से जो निकालना है उससे गुना कर देना है। तो बोल रहा है किस राशि का, मतलब मूलधन निकालना, आपको 100 से गुना कर देना होगा। कटा दीजिएगा, यहाँ से कट जाएगा ये 2 बार में, तो 12 दूना कितना हो गया 24, 240 रुपया आपका क्या हो गया आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बहुत आसान है, फटाफट हम लोग को करते जाना है, ध्यान कुछ नहीं रखना है। मूलधन 100 होता है, ब्याज R इंटू टी, समय और दर को गुना करेंगे ब्याज परसेंट, मिश्र धन, मूलधन में ब्याज को जो जोड़ देंगे मिश्र धन हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है एक बैंक 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज दर से ऋण देता है। क्या प्रतिशत दर है 5% दर है। 1 साल के लिए 50,000 रुपया का ऋण लेने वाला एक ग्राहक कितना ब्याज बैंक को भुगतान करेगा। ब्याज निकालना है, मूलधन दे दिया है आपका 50,000 दिया हुआ है, ये 50,000 किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो ये 50,000 मूलधन का वैल्यू दिया हुआ है। दिया हुआ वैल्यू का तुलना उसी से जो निकालना है उससे गुना कर देना है। क्या निकालना है आपको, ब्याज निकालना है। 5% रेट है, 1 साल है, समय तक गुना कीजिए ब्याज 5 हो गया, 5 का वैल्यू निकालना है, 00 से खत्म हो जाएगा, 5 गुना 5 25 पे आपका 00 हो गया 2500, जो कि आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्या है 7 नंबर क्वेश्चन, आप लोग पढ़िएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन है प्राची 550 रुपया 5% की दर वार्षिक ब्याज पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। 4 साल बाद कितनी धनराशि देनी होगी, ये आपको निकालना है। कितना रुपया उधार लेते हैं 550 रुपया उधार लेते हैं। किसी से उधार लिया गया धन या किसी को उधार दिया गया धन वही मूलधन होता है। तो मूलधन का तुलना मूलधन से जो निकालना है उससे गुना कर देना है। तो क्या निकालना है, तो वही तो क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा ना, कितनी धनराशि अदा करनी होगी। मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन कैसे निकलेगा, मिश्र धन मूलधन में ब्याज को जोड़ दीजिएगा, आपका मिश्र धन निकल जाएगा। मूलधन तो 100 हुआ, ब्याज कैसे निकलेगा, समय और दर को गुना कीजिए ब्याज परसेंट, 4 गुना 5 करेंगे 20 हो जाएगा। तो मिश्र धन आपका कितना हो गया 120 हो गया। 120 का वैल्यू निकालना, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 खत्म हो जाएगा। 12 5 60, 12 5 60 6 कितना हो गया 66। तो आपका हो गया ये 660 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा। पढ़िए 8 नंबर क्वेश्चन, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। पढ़िए 8 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लिए होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4,000 रुपये की एक धनराशि 8% प्रतिवर्ष की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज रुपये में क्या होगी। साधारण ब्याज निकालना है, क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, किस में, रुपया में।
और दिया गया है मूलधन है आपका 4000 दिया हुआ वैल्यू है। ये 4000 किसका वैल्यू दिया हुआ है? तो ये मूलधन का वैल्यू दिया हुआ है। तो मूलधन तो 100 होता है ना, मूलधन का तुलना मूलधन से जो निकालना है उससे गुना कर देना है। तो क्या निकालना है आपको? तो 6 वर्षों का साधारण ब्याज 8% रेट है, समय दर को गुना कीजिएगा ब्याज %, और 6 के 48 का वैल्यू चाहिए। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 हो गया। 48 दूना 96, 96 दूना 192, 192 डबल 0 1920 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है, 7/12/2017 को आया था एग्जाम में। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन का। 12% प्रतिवर्ष के दर से 5 वर्षों में 5400 रुपया का साधारण ब्याज क्या होगा? रुपया दिया हुआ है आपका 5400, 5400 क्या दिया गया है? ये आपका मूलधन दिया गया। तो मूलधन का तुलना मूलधन से जो निकालना उससे क्या कर देना? गुना कर देना। यही ना होता है दबंग रूल। साधारण ब्याज क्या होगा? तो समय और दर को गुना कीजिए। 12 पंचे आपका हो गया 60, 60 का वैल्यू निकालना है। 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, ये हो गया 0, 6 चौके 24 के 4, कैरी बची आपका 2, 6 पंचे 30 और कैरी 2 था आपका 32। तो 3240 रुपया यानी 3240 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में आपका? डी में है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा 10 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक धनराशि 10% की दर से साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 10,000 रुपया हो जाती है। हो जाती है मतलब क्या? अभी जस्ट समझा। हो जाती है मतलब मिश्र धन। 10,000 रुपया आपका दिया गया है, ये मिश्र धन है। तो मिश्र धन का तुलना मिश्र धन से जो निकालना उससे गुना कर देना है। तो मिश्र धन कैसे निकलेगा? समय और दर को गुना करेंगे। पहले ब्याज निकाल लीजिए। 10% दर है, समय है 10 साल, 10 गुना 10 करेंगे 100, 100 तो ब्याज हुआ और 100 मूलधन भी है आपका। तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा मिश्र धन। तो मिश्र धन था ऊपर में, तो मिश्र धन का तुलना मिश्र धन से जो निकालना उससे गुना कर देना है। तब क्वेश्चन में बोल रहा है कि धनराशि क्या है? वह धनराशि बताना। एक धनराशि शुरू में दिया हुआ था 100 का वैल्यू, 00 से 00 खत्म, आधा हो जाएगा आपका कितना? 5000 हो जाएगा। 5000 ही आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं और बाकी एक क्वेश्चन 12 नंबर आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ेंगे। आइए 11 नंबर क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिए, बनाने का कोशिश करना है, आसानी से बनेगा। दबंग रूल है, करना कुछ नहीं है। फिर से एक बार समझ लीजिए, मूलधन हमेशा 100 मानेंगे, समय और दर को गुना करेंगे ब्याज % हो जाएगा, और 100 में यदि जोड़ दीजिएगा ब्याज को तो मिश्र धन निकल जाएगा। क्वेश्चन है, ऐसा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 1000 रुपये उधार लेता है। 1000 रुपया आपका दिया गया है। क्या दिया गया है? 1000 रुपया मूलधन। तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर देंगे, जो निकालना उससे गुना कर देना है। तब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद ऋण चुकाने के लिए उसे कितनी राशि भुगतान करना है? 4 साल बाद देना है। दर आपका क्या प्रतिशत है? 5% है। तो समय और दर को गुना कीजिएगा ब्याज %। तो 5 गुना 4 कितना हो गया? 20% ना। 20% ब्याज हुआ, लेकिन सोचते हैं कि ऋण को चुका दें, कितना रुपया देना होगा? तो 20% तो आपको ब्याज देना पड़ेगा और 100% तो मूलधन भी था। तो कितना देना होगा आपको? 120 ना, 120% देना पड़ेगा। 120 का वैल्यू निकाल लेते हैं। 00 से यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, आपका हो जाएगा 120 पे 1 0, यानी आपका हो गया 1200 रुपया। 1200 रुपया देना होगा, आपका ऋण क्या हो जाएगा? चुकता हो जाएगा। ये एनटीपीसी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन, आखिरी नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, वीडियो में जाकर के कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट जरूर क्या कीजिए, बहुत टाइम निकाल करके वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। आप लोग कमेंट जरूर क्या कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।